देखो आज समझाना चाह रहे थे हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यदि हमारे पास कोई दो वेक्टर है तो उसके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। और आज जो बतला दे रहे हैं एंगल के बारे में, अब कहीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल की बात होगी तो यही समझना है, कुछ नया बात नहीं। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसी बात है कि सपोज करो कि ये हमारे पास कोई वेक्टर है, इसी को वेक्टर बोलते हैं, एरो को ही वेक्टर बोलते हैं, जो तीर है वही वेक्टर है। अब एंगल बनने के लिए हमको दो वेक्टर चाहिए, दो वेक्टर के बीच एंगल की बात हो रही है। तो मान लो कि एक वेक्टर हम ऐसे ले लें, ये पहला फिगर है मेरा। दूसरा फिगर ऐसा है कि हमारा जो दो वेक्टर है उसमें कुछ ऐसा है, ये फिगर है, ये सेकंड फिगर है, और थर्ड फिगर ऐसा है, कुछ ऐसा है, ये थर्ड फिगर है। तीनों पे यदि गौर करें तो हम क्या देखते हैं कि पहले फिगर में जो मीटिंग हो रहा है, मिल रहा है, वो कौन कौन मिल रहा है। एक का हेड, एरो को हेड बोलते हैं, और दूसरे छोर को टेल। तो यहां पे एक का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा है, और एंगल बन रहा है हमारा ये। और एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है, तो ये जो जहां पे मिल रहा है उसके चारों तरफ एंगल 360 बनेगा। तो अगर इसको मान लो हम तुमको दे दें समझने के लिए कि ये कुछ एंगल थीटा है, तो इधर कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा इधर का एंगल। अब किसी बच्चे से हम पूछें कि इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है उसको हम थीटा लें कि 360 माइनस थीटा लें, तो जवाब है कि न थीटा लेंगे न 360 माइनस थीटा। यहां एंगल है ही नहीं दोनों के बीच का, ये दोनों। कहोगे क्यों? वेक्टर का एंगल देखते समय सबसे पहले यह देखना है कि जो मीटिंग है वो किसका हो रहा है, किस चीज का मीटिंग हो रहा है। तो मीटिंग यहां हेड और टेल मिलता है तो एंगल नहीं देखा जाता है, वहीं बात खत्म हो जाती है। ठीक है, कहोगे कि यहां पे देखो रूल है कि जब भी दो वेक्टर का टेल मिले तब जो उसके बीच एंगल बनता है उसी को वेक्टर का एंगल मानते हैं। तो यहां दोनों का टेल मिल रहा और छोटा वाला एंगल को वेक्टर का एंगल मानते हैं। तो मान लो छोटा वाला एंगल ये है, अगर इसको थीटा मानते हैं तो इधर से कितना हो जाएगा, तो एंगल हम लोग इसको लेते हैं। हमेशा याद रखना कि दो वेक्टर का टेल एक पॉइंट पे मिलता हो तो दोनों को बीच जो छोटा वाला एंगल बनता है उसी को वेक्टर का एंगल बोला जाता है, हेड टेल मिलने पर नहीं। कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहां देखो, यहां पे इस एंगल को तुम एंगल बोल सकते हो। कहोगे कि अभी तो आप बताए कि टेल टेल मिलना चाहिए, यहां तो टेल टेल नहीं मिल रहा है, यहां तो हेड हेड मिल रहा है। टेल टेल लाओ तो इस वेक्टर को खिसका दो आगे, ऐसे इसको ऐसे खिसका दिया हमने, इसको स्लाइड कर दिया, इसको भी ऐसे स्लाइड कर दिया, तो क्या हो गया, एक वेक्टर को जरूरत पड़ने पे आगे बढ़ा सकते हैं ना। उससे आगे बढ़ाने से ना लेंथ बदला ना डायरेक्शन बदला, कुछ नहीं बदला। अब क्या है कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? आमने सामने तो इक्वल एंगल होता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण जिसको बोलते हैं, समान हो जाएगा। तो डेफिनेशन के अनुसार इसको एंगल तो बोल सकते हैं, और ये तो इसके बराबर है तो इसको भी बोल सकते हैं। तो क्या रूल हुआ? रूल हुआ कि जब भी दो वेक्टर का टेल मिलता हो एक पॉइंट पे या हेड मिलता हो एक पॉइंट पे, तो छोटा वाला जो एंगल है उसको वेक्टर का एंगल बोलते हैं। यहां भी छोटे वाला ना एंगल है, यदि यहां पे हम बड़ा वाला एंगल देखेंगे तो इधर से ना हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन एंगल कब नहीं लेते हैं? यदि हेड और टेल मिले तो एंगल नहीं लेना है। जैसे यहां पे यदि एंगल लेना हो तो क्या करेंगे? पहले टेल टेल या हेड हेड लाएंगे। कैसे लाएंगे? इसको ऐसे स्लाइड कर लेंगे, ऐसे आगे, ऐसे, ये आगे खिसक गया। अब इसका टेल और इसका टेल मिल गया, यही ना छोटा वाला एंगल हुआ। और एक लाइन पे कुल कितना एंगल बनता है? एक लाइन पे 180। इतना को क्या दिए थे? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो यहां पे दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा माना जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसे देखते हैं वेक्टर का एंगल। ठीक है, जैसे हम लिखें कि व्हेन, तो मैं लिखोगे टेल ऑफ टू वेक्टर्स और हेड ऑफ टू वेक्टर्स meets at a point then a smaller angle between them is taken as the angle between the vectors. Is taken as the angle between the vectors. जैसे बच्चों कि हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, और ये एंगल यदि हमको गिवन है, मान लो दे दिया क्वेश्चन में कि सपोज कीजिए 120 है। ये मत बोलना कि 120 कैसे आया, ये मान लो कि दिया गया है। तो एंगल यदि हम इस वेक्टर के बीच देखें, इसका नेम दे दिया वेक्टर ए वेक्टर बी। नेम क्या करते हैं? एक लेटर के ऊपर एरो मारते हैं ना, कोई एक लेटर लेकर उसके ऊपर एरो मार देते हैं और नेम हो जाता है। तो इसके बीच का एंगल देखना हो तो कितना बोलेंगे? इस एंगल को नहीं बोलेंगे, या इस एंगल को भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इधर से 360 माइनस 120 करेंगे तो 240 आएगा। पर दिक्कत क्या है कि हेड टेल मिल रहा है, और मिलना क्या चाहिए? टेल टेल या हेड हेड। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा वेक्टर था ये वाला, इसको हम आगे खिसका देंगे ऐसे। अब यहाँ टेल टेल आ गया, इसका भी टेल आ गया बी का, और ए का भी टेल आ गया। और ये एंगल अपने को दिया था 120, और एक लाइन पर होता है 180। 180 में से 120 गया तो हाउ मच? तो ये एंगल हो गया। तो ये हुआ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब देखो खास बात क्या है। यहां बोर्ड पे जरा ध्यान दो, सब लोग ध्यान देगा बोर्ड के ऊपर। मान लिया जाए कि हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। बोल सकते हैं इसको एंगल? थीटा क्या है? यहां ये एंगल है बिटवीन वेक्टर्स। समझ में आ रही बात? अब ये बताओ कि यदि इस पेन को हम वेक्टर समझें थोड़ी देर के लिए और इसको ऐसे ऐसे घुमाएं तो ये एंगल घटेगा कि बढ़ेगा? जाहिर है, अभी पेन ऐसे है, ऐसे कर देंगे तो एंगल घट जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि वेक्टर भी बदल जाएगा। यहाँ पे यदि बी वेक्टर है तो घूमने के बाद बी वेक्टर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसका बदल जाएगा ना। तो खैर उससे हमको मतलब नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि किसी दो वेक्टर के बीच एंगल को घटाते घटाते कितना किया जा सकता है।
तो मान लो कि इसको डाउन किए तो एंगल कमा, और डाउन किए तो एंगल कमा, कमते कमते क्या हो सकता है? 0 डिग्री। इसको इसी पर लिटा दें, इस पेन को इसी पर लिटा दें तो एंगल क्या हो जाएगा? और उसके बाद भी घुमा दें तब माइनस में एंगल कभी नहीं होता है, वेक्टर का ध्यान देना। अगर इसको घुमा के ऐसे कर देंगे तो फिर इतना एंगल बनने लगेगा, और वेक्टर के एंगल कभी माइनस नहीं होते हैं, दिमाग में बैठा लेना है। तो एंगल घटते घटते 0 हुआ और फिर क्या होगा? बढ़ने लगा। तो मिनिमम एंगल क्या हुआ? 0 डिग्री। कब हुआ? जब इसको इसी पर लिटा दिया। लिटा देने से क्या हो गया? दोनों का एरो एक ही तरफ हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया। वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं जो सेम डायरेक्शन में होते हैं? पैरेलल वेक्टर। तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो सबसे कम होता है और वो 0 डिग्री होता है। 0 से कम एंगल वेक्टर के बीच नहीं हो सकता है, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है। एक और बात, यदि हम इसको उल्टा घुमाते तब, सपोज करो कि हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर अभी इसी पर लेटा हुआ है, इसी पर है एक वेक्टर ऐसे है, एक को छोड़ दिया मान लो और दूसरे को घुमा रहे हैं। मान लो छोटे वाले को घुमा रहे हैं, ऐसे इधर घुमा रहे हैं, क्या होगा? इसको ऐसे घुमाएंगे मान लो तो ऐसा हो जाएगा। तो एंगल क्या हो गया? यहाँ पे 0 डिग्री था दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे इतना हो गया, बढ़ गया ना। और ऐसे घुमा दो तो ऐसे हो जाएगा, कितना डिग्री हो गया? और घुमा दो, ऐसे हो जाएगा, और बढ़ गया। और घुमाते जाओ, यहां कर दिया, इसको यहीं छोड़ दिया था, ये वाला यहीं था, कैसे हो गया? ये तो एक लाइन पर आ गया ना। कितना एंगल बन गया? 180। और घुमाओ थोड़ा, इसको और घुमा दिया कुछ, तो एंगल कितना हो जाएगा? 180 इतना था, और ये मान लो कुछ और घुमा दिया हम, यहाँ पे एंगल 180 आया था, मान लो 10 डिग्री और घुमा दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। चूंकि रूल है कि टेल मिलने पर छोटा वाला एंगल लेते हैं, तो यहां तक तो ठीक था, 180 था। अब जब और घुमा देंगे तो इधर से हो गया 190, इधर से देखेंगे तब ये पूरा एक लाइन पे 180 होता है, 10 माइनस हो गया तो 170 हुआ। तो एंगल इसको लें कि इसको लें? 170 को लेंगे ना। तो क्या देखा कि जैसे जैसे इसको हम घुमाते जा रहे थे, पहले एंगल 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक गया, और उसके बाद घुमाने लगे तो एंगल 180 से घटने लगा, और घुमाएंगे और घटेगा, घुमाते घुमाते फिर कहां चला जाएगा? 0। तो मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? अधिकतम एंगल क्या हो सकता है दो वेक्टर के बीच का? 180। कब होता है? जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो। वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? दो वेक्टर जब उल्टी दिशा में हो तो उसका नाम क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल माने अपोजिट डायरेक्शन। तो 180 से कभी ज्यादा एंगल नहीं हो सकता और 0 डिग्री से कम नहीं हो सकता। 0 से 180 के बीच में ही एंगल होते हैं वेक्टर्स के। अगर तुम कहीं 0 से कम लिख रहे हो तो समझो गलत लिख रहे हो, 180 से ज्यादा लिख रहे हो तो समझो कि गलत लिख रहे हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इफ थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, ये बिटवीन लिखते हैं हम ऐसे, तुम पूरा लिख सकते हो, टू वेक्टर्स, देन क्या होगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। ऐसे समझते हो? ऐसे लिखने का मतलब समझते हो? थीटा एंगल है किसके बराबर है? 0 के, या 0 से बड़ा है। 0 कम है इससे मतलब 0 से बड़ा, मतलब या तो 0 के बराबर होगा एंगल या 0 से, और नहीं तो 180 के बराबर होगा, नहीं तो उससे
छोटा होगा, यही लिखने का मतलब है। समझ में आ रही बात? बोलो जल्दी। 0 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे? एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर भी, यहां देखो ना, इसी पे दवा कली डाल दो, तो आइदर इसी पे बना दो या इसी को खिसका दें तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे भी रख सकते हैं, हाँ, नहीं तो वेक्टर को जरूरत पड़ने पे खिसका सकते हैं ना, ऊपर नीचे आगे पीछे। तो दूसरा फिगर ऐसा भी दिखा सकते हो कि ये वाला बड़का को छोड़ दो या किसी को छोड़ दो, इसको नीचे खिसका दिया तो ये भी एंगल हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको डाउन कर दिया, इन दोनों में एंगल कितना है? 0 डिग्री। और इस वेक्टर का नाम क्या है? ये कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर क्यों हैं? कब होते हैं पैरेलल वेक्टर्स? जब सभी का एरो एक ही तरफ हो, डायरेक्शन सेम हो, ये जो एरो हो एक तरफ जाना चाहिए, तो उसको पैरेलल नाम दिया गया है फिजिक्स में। इतनी बात समझ में आई? और 180 का फिगर कैसे बनेगा? 180 का उल्टा करना होगा, एक वेक्टर इधर तो एक वेक्टर इधर, ठीक है? समझ में आ रही है बात? कितना एंगल हुआ? यही थीटा मैक्सिमम हो गया, 180 डिग्री। या ऐसा भी दिखा सकते हो, ऐसे और ऐसे, किसी को नीचे खिसका दो फिर इधर खिसका दो, ऐसा दिखेगा। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ये चीज भी हो सकता है। ये 2 नंबर वाला फिगर में भी तो उल्टा है ना वेक्टर। सोचो ना कि इसको डाउन कर दिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, ये कैसा वेक्टर है? क्यों एंटी पैरेलल है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्यों है? डिफरेंट से मतलब नहीं है, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है? तो एंगल देखना आ गया। इतना नोट करो पहले, अब हम क्वेश्चन देंगे। और आज के बाद कभी भी 2 वेक्टर के बीच एंगल देखना हो तो मिस नहीं करना है। पहले यही देखना है कि टेल है कि नहीं, चाहे हेड हेड है कि नहीं, और छोटा वाला एंगल है कि। और आंसर देते समय ध्यान रखना है कि 180 से ज़्यादा ना हो और 0 से कम ना हो। माइनस में कभी भी वेक्टर के एंगल नहीं होते हैं, ठीक है? चाहे पहले एक क्वेश्चन बताओ। देखो, एंगल ढूंढने में बच्चा बहुत गलती करता है, और एंगल जहां गलती ढूंढे तो वेक्टर में कुछ नहीं सीख पाओगे। समझ गया ना? कुछ भी नहीं। देखो बच्चा लोग कहता है कि स्केच मतलब खींचना है तुमको पहले। स्केच 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी in the direction 30 degrees south of east, and S for south, E for east, and 15 degree east of north, respectively, क्रमशः रेस्पेक्टिवली। मतलब ए का ये डायरेक्शन है, बी का ये डायरेक्शन है। फाइंड करना है एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर्स। जब भी कहीं एंगल निकालना हो तो फिगर जरूर बना लिया करो, तभी तो समझ में आएगा कि हेड हेड मिल रहा है कि टेल टेल। पी वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। दूसरा माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तीसरा माइनस ए और माइनस बी के बीच का एंगल बताओ। और फोर्थ -2a वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। पहले इस क्वेश्चन को लिखो, कॉपी पे फिगर बनाओ,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे दिखाते हैं बताए हैं ना। दाहिनी हाथ की ओर ईस्ट दिखाते हैं, बाईं हाथ की ओर वेस्ट, सामने में नॉर्थ, उल्टा साउथ रहे तब तो बताएं। ध्यान दो, पहले किसको शो करना होगा और एक किस डायरेक्शन में है। ईस्ट कैसे दिखाते हैं, ये देखो ऐसे लाइन खींचो, पहले दाहिनी हाथ की तरफ एरो मारो, इधर ईस्ट होता है ये, अपोजिट में वेस्ट बाईं हाथ की तरफ, नॉर्थ सामने में। यहां तो ऊपर दिख रहा है ऐसे, लेकिन सामने समझना है, ये समझो कि ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे ऐसे कैसे नॉर्थ हो सकता है। हम बोलेंगे कि जाना तो नॉर्थ में होते हुए जाना, तो उड़ जाओगे, हेलीकॉप्टर हो। नॉर्थ ऐसे है, ऐसे बोर्ड पे मजबूरी है, ऐसे दिखाते हैं। और साउथ में होते हुए जाना तो क्या जमीन में धंस जाओगे, ये जमीन के अंदर थोड़ी है, पीछे ऐसे खड़े हैं तो इधर नॉर्थ है, मेरे पीठ पीछे साउथ, ऐसे ही ना दिखाते हैं नॉर्थ साउथ। अब आओ, वेक्टर एक किधर दिखाना है, साउथ ऑफ ईस्ट। ऑफ ईस्ट मतलब कि पहले वेक्टर को ईस्ट की ओर कर दीजिए, उसके एरो को ईस्ट की ओर कर दीजिए और घुमा दीजिए कितना डिग्री, किधर, साउथ की तरफ। यही ना इसका मतलब होता है। ऑफ मतलब से, ईस्ट में रख के साउथ की ओर घुमाना है, तो ईस्ट में रखे और साउथ की ओर घुमा दिए ऐसे, तो 30 डिग्री घुमा दिया, 30 घुमा दिया, लिख दिया 30। कौन सा वेक्टर है ये, अब नाप के थोड़ी दिखाना है 30, लिख दो कि हाँ वो 30 हो गया। ऐसा नहीं कि अब ज्योमेट्री बॉक्स लगा के चेक कर रहे हैं। दूसरा वेक्टर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कहां रखना है, पहले नॉर्थ की ओर कर देना है और किधर घुमा देना है, ईस्ट में, इधर इधर, ऐसे हो जाएगा। कितना डिग्री, 15। कहां से दिखाएं, नॉर्थ से कि ईस्ट से, नॉर्थ से, लिख तो रहा है। ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ में रखिए, नॉर्थ से घुमाइए। ऑफ माने से, उसी से लेना है, जिसके साथ ऑफ रहे उसी में एंगल लेना है। तो ये 15 डिग्री हो गया। अब क्या पूछा है पहला क्वेश्चन में कि ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो एंगल के लिए क्या देखेंगे कि टेल और टेल मिला कि नहीं मिला। तो ये 15 डिग्री है, तो ये कितना होगा, पूरा 90 डिग्री होता है ना ईस्ट और नॉर्थ के बीच, तो पूरा एंगल कितना हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या जवाब हुआ, 105 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दो। माइनस ए एंड बी वेक्टर, माइनस ए का मतलब क्या होता है, माइनस जब वेक्टर के नेम में लगता है तो उसका क्या मतलब होता है, बोर्ड देखो, माइनस का मतलब क्या समझाए थे, ये नेम ना है, नेम में माइनस होने का क्या मतलब, इसका एरो उलट जाएगा। अरे भाई कोई सुनील है और उसके टाइटल में जाएगा सुनील कुमारी, तो क्या बोलोगे, कुमारी टाइटल लग गया, इसका मतलब लड़का है कि लड़की है, हाँ? भले नाम सुनील है, उससे क्या मतलब है, कुमारी उधर देखो ना, मतलब लड़की है। तो वही बात है कि माइनस लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो डायरेक्शन को उल्टा कर देता है। तो एक एरो इधर है, किधर कर देगा, उल्टा। तो उल्टा करेगा तो यहां एरो थोड़े रहेगा, यहां ना पड़ेगा, आखिरी में पड़ता है ना एरो। तो यहां एरो मारने के बाद क्या हो जाएगा, इसका हेड हो जाएगा, इसका टेल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एरो को उल्टा करके खिसका दो ऐसे, ये खिसका दिया, ये हो गया माइनस ए वेक्टर। समझ में आया। अब माइनस ए और किसके बीच का एंगल देखना है, यही तो है बी। ये कितना है, आमने सामने 30 होता है ना, इसी लाइन को ना आगे बढ़ाए हैं, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, यही ना लाइन है, तो आमने सामने 30 होगा, पूरा 90 है ये, तो ये 60 हुआ। तो कितना एंगल बनाए दोनों के बीच में, तो 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। सही आ रहा है ना, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, आ रहा है। थर्ड में माइनस ए माइनस बी, माइनस ए तो ये है, माइनस बी कौन होगा, इसका एरो को उल्टा करो तो यहां हेड आ जाएगा
और इसका टेल मिल रहा है, जबकि हमको टेल टेल चाहिए। एरो को उल्टा किया और खिसका दो, ऐसे खिसका दिया, ये हो गया देखो माइनस बी वेक्टर। आ रहा है समझ में? और ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, और पूरा 90 है तो ये 60 हो गया, सॉरी 75 हो गया। ये पूरा 90 है, 90 में से इतना गया। अब माइनस ए और माइनस बी के बीच एंगल देखना है, इसके बीच एंगल देखना है, तो कितना हो गया? 105। तो ध्यान दो, यदि दोनों वेक्टर के पहले बीच एंगल देखें तो इतना था, और दोनों में निगेटिव कर दिए तो फिर वही एंगल आ रहा है। तो दोनों जब निगेटिव हो जाता है तो एंगल ज्यों का त्यों रह जाता है, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव रहता है तो एंगल बदल जाता है ना। और बी वेक्टर तो ये है ही। -2a का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई हुआ मतलब डबल हो जाएगा वैल्यू, मतलब एरो का लंबाई डबल हो जाएगा। ये इतना बड़ा है तो -2a इसका डबल हो जाएगा, केवल एरो बड़ा हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है? माइनस का मतलब एक के उल्टा, तो एक के उल्टा तो कर ही चुके हैं, एक के उल्टा तो ये है, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो डबल हो जाएगा। तो इसी एरो को चाहो तो थोड़ा और बड़ा कर दो, इसका दुगना कर दो, ये हो गया -2a वेक्टर। इसकी लंबाई का डबल, माने वैल्यू डबल हो गया। तो ये -2a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इसी के बीच एंगल पूछा था। दोनों का टेल मिल ही रहा है, यही तो एंगल बन रहा है, यही ना एंगल बन रहा है। कितना डिग्री? तो 75 डिग्री। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो, क्लियर है इतना? ढूंढ लोगे आप? कोई बहुत बड़ा काम है, खिसकाना है, टेल मिलाना है, हेड मिलाना है। क्लियर है? चलो, अब एंगल देखना मत भूलना, डायरेक्शन समझाए मत भूलना। ये सब भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी तक तो कुछ पढ़ाए नहीं है, मेन चीज तो ही नहीं पढ़ाए हैं, डायरेक्शन देखना और एंगल देखना, यही 2 चीज पढ़ाए। चलो एक क्वेश्चन और बनाकर दिखाओ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है। यहां पे एंगल है 75 डिग्री, यहां पे है 30 डिग्री, या मान लो इसको कर लो 70 डिग्री कर लेते हैं। ये 70 डिग्री, 30 डिग्री और ये 80 डिग्री हो गया। एक एरो यहां पे है, एक एरो यहां पे है और एक एरो यहां पे है, ऐसे एरो दिया हुआ। कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एक नंबर में AB वेक्टर एंड BC वेक्टर, और 2 नंबर में आवाज नहीं करो एंड -CB वेक्टर। बस देखो, वेक्टर का नाम डबल लेटर से हम समझाए थे कि अगर ऐसा कोई वेक्टर है और यहां टेल पे लिखा हुआ है C मान लो, और यहां D लिखा हुआ है, तो इसका नाम होगा, पहले टेल का लेटर लिखो फिर हेड का, तब एरो मारो। डबल लेटर में पहले टेल लेते हैं, CD वेक्टर पढ़ेंगे इसको। डबल लेटर में पहला लेटर टेल पर होता है, ये रूल है फिजिक्स में, कैसा समझिए। नहीं तो समझो, IC में यदि इसको उल्टा कर दें, ऐसे एरो उलट दें, तो यहां D आ जाएगा और यहां, अब इसका नाम हो जाएगा DC वेक्टर। पहले D लिखेंगे टेल वाला, फिर C लिखेंगे। या ये भी बोल सकते हैं कि इस वेक्टर के बराबर है ये लेंथ में और डायरेक्शन में उल्टा है, तो 2 वेक्टर लेंथ में समान हो और डायरेक्शन में उल्टा रहे तो एक दूसरे का निगेटिव भी कहलाता है। तो इसका नाम यदि CD लिखे थे तो इसका नाम -CD वेक्टर भी लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं और -CD भी, क्योंकि इसके उल्टा है।
चाहे इसको डीसी लिखे हैं तो उसको माइनस डीसी लिख सकते हैं। नेम में माइनस तब लगता है जब डायरेक्शन अपोजिट हो और लेंथ सेम हो, तो एक का जो नाम दिए दूसरे को माइनस लगा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो यही तो बात है। क्यों? एरो किसी भी तरफ दे सकता है, होना चाहिए मतलब। हाँ तो रहेगा, नहीं है तो तुम दे के समझो। क्वेश्चन है सो अपना है, तुम अपना समझो कि हमको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन तो वही है। फर्स्ट का आंसर बताओ। हाँ, बोलो। हाँ जी, देखो देखो समझो, यहां बच्चा लोग आपस में मत गप करो, किसी को समझाओ मत। पहले ढूंढो ए बी वेक्टर कहां है इस फिगर में, इसका नाम क्या होगा। यहां एरो ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, इसका क्या नाम लिखे हैं। यहां टेल है ना, ए बी वेक्टर यही तो है। और बी सी वेक्टर कौन है, इधर एरो है, मतलब एरो यहां रहेगा, थोड़ा हम पीछे मार दिए हैं, लास्ट में पड़ता है। तो इसका नाम हो गया बी सी वेक्टर। और इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, इस दोनों के बीच का। तो क्या है, इसका हेड यहां है और इसका क्या है, टेल है। ये हेड है और इस एंगल को वेक्टर का एंगल बोलें कि नहीं बोलें? नहीं, ये ट्रायंगल का एंगल है लेकिन वेक्टर का एंगल नहीं है। कोई पूछे कि बी पर ट्रायंगल का एंगल कितना है तो 70 डिग्री, पर वेक्टर का एंगल वो नहीं है। क्या करेंगे, इसको स्लाइड कर देंगे ऐसे, तो ए बी वेक्टर यहां आ जाएगा। अब इसका टेल और इसका टेल मिला यहां, तो यही ना एंगल बनेगा। कितना, पूरा एक लाइन पे 180 बनता है ना, और ये 70 है, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। समझ में आई बात? माइनस ए बी वेक्टर, माइनस बाद में पढ़ना, ए बी पढ़ो पहले। ए बी वेक्टर यही ना है, तो माइनस ए बी किधर हो जाएगा, एरो उल्टा कर दो, अलग से फिगर बना लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो एरो को हम उल्टा कर दिए इधर, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ये माइनस ए बी वेक्टर नेम हो जाएगा इसका। और माइनस बाद में पढ़ना, सी बी पढ़ो पहले। सी बी पढ़ेंगे तो टेल कहां रहेगा, सी पर, जबकि यहां फिगर में क्या है, ये है बी सी वेक्टर। सी बी कब होगा, ये एरो उल्टा होता तब इधर होता, तब सी बी होता। तो सी बी है इधर और लग गया माइनस, तो उल्टा हो जाएगा। तो इधर का एरो उधर उलट दोगे तो बी सी ना बन जाएगा, यानी कि कोई और वेक्टर नहीं है बल्कि ये बी सी ही वेक्टर है। ये बी सी वेक्टर तो यही है। तो इसकी इसी के बीच एंगल पूछा है, तो मिल रहा है ना टेल टेल, कितना डिग्री एंगल बन रहा है, तो आंसर हो गया 70 डिग्री। और क्या, दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो बात खत्म। तो एंगल तो देख लोगे। अब देखो क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो जाएगा। अगले क्लास से हम लोग इस चैप्टर में अभी नहीं कर जाएंगे, वहीं से फिजिक्स शुरू होता है। ये सब तो लैंग्वेज था जो समझा रहे हैं। वेक्टर्स का एडिशन पढ़ेंगे हम लोग, कि दो वेक्टर है हमारे पास,
इन दोनों को जोड़ते कैसे? वेक्टर में क्या क्या होता है? लेंथ और डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। मान लो समझने के लिए कि इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दे तुमको, इसका 3 सेंटीमीटर दे दे, इसका लेंथ दे दिया मान लो। क्वेश्चन पूछे कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो नया वेक्टर मिलेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। ये इधर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, यही सब सीखेंगे। वैल्यू जोड़ के 7 होगा क्या या कुछ और होगा, ये सब सीखेंगे। इजी चीजें, कुछ खास नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तू नहीं समझ सकता है, ध्यान देने की बात। ठीक है, तो जितना नोट्स तुम्हारे पास है घर में जाके इसको रिवीजन कर लेना, जितना मेहनत कर सकते हो करना, क्योंकि तुम्हारे लिए शुरुआत है। और वेक्टर और ये सब मजबूत होना ही चाहिए, तभी फिजिक्स सीख पाओगे। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।